आज आपको रे ऑप्टिक्स में NCERT के न्यूमेरिकल्स बताना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल NCERT का आप देखेंगे अपनी बुक में 9th चैप्टर। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? इसमें साइज ऑफ द कैंडल, तो साइज ऑफ द कैंडल को क्या लिखेंगे? हाइट, यानी साइज दी हुई है तो उसको H1 से रिप्रेजेंट करेंगे। H1 इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। इन प्लेस्ड यानी आपका प्लेस किया गया है किससे? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर आपकी कैंडल को रखा गया है तो उसकी जो डिस्टेंस है u इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। चूँकि ये ऑलवेज आपका लेफ़्ट साइड में होता है और लेफ़्ट साइड में साइन कन्वेंशन से आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन में। नेगेटिव साइन में आप लिखोगे तो u इज इक्वल्स टू -27 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। इट शुड बी ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पर ये f इज इक्वल्स टू आप क्या, क्योंकि ये आपका क्या है? मिरर है, तो आप f इज इक्वल्स टू R/2 फॉर्मूले से आप करोगे तो ये -36/2 ये आ जाएगा आपका -18 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मिरर फार्मूले से आप क्या निकालेंगे? आप v की वैल्यू निकालेंगे। v आप निकाल लोगे, उसके बाद आपकी H2 निकल आएगा। देखिए कैसे? मिरर फार्मूला, बाय फार्मूला मिरर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सारी पुटअप कर दीजिए। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू है -18 माइनस u की वैल्यू -27। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 1/-18 प्लस 1/27। आप इसका LCM लीजिएगा तो आपका LCM आएगा 54, क्योंकि 18 में भी 54, 27 में भी 54, 54। 18 3 जा 54, 27 2 जा 54। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -1/54, यानी v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? v इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर। ये आपकी v की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखिए v पता हो गया, u पता हो गया, तो आप अब इससे क्या निकाल सकते हैं? आप H2 निकाल सकते हो। कैसे? आप जानते हो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू क्या होता है? H2/H1 इज इक्वल्स टू -v/u। देन आप लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू -v/u, -v की वैल्यू क्या है? आपने निकाली हुई है -54, तो आप लिखो -54 अपॉन u की वैल्यू क्या है? -27 आप कैंसिल आउट करोगे, यहाँ आएगा 2, किस में? माइनस साइन में। तो यहाँ आप लिखोगे -2। मैग्निफिकेशन आपका आ गया। अब आप लिखोगे साइज ऑफ द इमेज। देयरफॉर साइज ऑफ द इमेज H2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m इंटू H1। तो H2 इज इक्वल्स टू m -2 इंटू H1 2.5। H2 इज इक्वल्स टू -5.0 सेंटीमीटर, यानी H2 आपका माइनस में आया है। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज आपकी कैसी होगी? इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट में कह रहा है कि डिस्क्राइब द नेचर। नेचर तो डिस्क्राइब हो गया, फिर कह रहा है इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर। अगर कैंडल को हम, यहाँ पे कैंडल है आपकी फर्स्टली
27 सेंटीमीटर पे, अब उसको और क्लोज़र में मतलब उसके और पास में ले जाएं तो इसका फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर से भी आप क्या हो गया, अब 18 सेंटीमीटर क्रॉस जब करेगा, आपको याद होगा जब आपकी इमेज बनती है कॉनकेव में, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो कैसी इमेज फॉर्म होती है, तो इमेज कैसी बनती है आपकी, आपको याद होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, अगर आप क्लोजर रखोगे तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, ये लास्ट कंडीशन है इमेजेस की। तो ये आपका ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। इन क्वेश्चन नंबर 2, अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज and the magnification. Describe what happens as the needle is moved further from the mirror. Here height of the image, so height of the object is h1 is equals to 4.5 centimeter, u is equals to minus 12 centimeter, u always taken in minus sign, f is equals to plus 15 centimeter. f आपका कॉन्वेक्स मिरर की वजह से आपका पॉजिटिव में होगा, आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो आपका फोकल लेंथ इधर से ली जाएगी, ये आपका राइट साइड में होगी, और राइट साइड में होने की वजह से ये पॉजिटिव में ली जाती है। बाय मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लिखोगे 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। आप वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप करोगे तो 1/15 माइनस 1/-12, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1/15 प्लस 1/12। एलसीएम आप लीजिएगा, इसका एलसीएम आएगा 60, 15 4 जा 60 प्लस 12 5 जा 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/60, या v इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 60/9, आप 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 20/3। इसको आप अगर डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा प्लस 6.66 आता रहेगा ये सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू क्या आई प्लस 6.66 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन आपका शो कर रहा है कि इमेज आपकी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और ये बिहाइंड द मिरर। अब आपको पता है, अब आप यहाँ मैग्नीफिकेशन निकालोगे, मैग्नीफिकेशन के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे m इज इक्वल्स टू h2/h1 इज इक्वल्स टू माइनस v/u। मिरर फॉर्मूला आपका वही रहेगा। फिर यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखिए, m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप निकालते रहिए आप भी। m इज इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है, यहाँ पर v वैल्यू ये नहीं रखिए, ये रखिएगा, v की वैल्यू 20/3 इंटू u की वैल्यू 1/u, तो माइनस 1/12। अब आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा 5 3 3 जा 9, 5/9, ये आपका आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आपका आ गया, यू वी आ गया, इमेज का नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है। ठीक है, साइज़ आपकी अब आप निकाल लेंगे, साइज़ क्या हो जाएगी, साइज ऑफ द इमेज h2 इज इक्वल्स टू h1 m इंटू h1। m क्या आपने निकाला 5/9 निकाला है, h1 क्या दिया हुआ है आपका 4.5, आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, तो 2.5 h1 h2 सेंटीमीटर में ही होंगे, m की कोई यूनिट नहीं होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन नीडल को यहाँ पर
जो इमेज है आपकी, इमेज की जो हाइट हो जाएगी वो 2.5 हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की साइज़ आपकी दे रखा था, इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन आपने निकाल लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? If water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? क्वेश्चन में ये बता रहा है कि एक टैंक है जिसमें वाटर फिल किया गया है 12.5 सेंटीमीटर तक। ये आपकी ओरिजिनल यानी रियल डेप्थ हो जाएगी, तो आप उसको लिखिए रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू, अपरेंट डेप्थ क्या है आपकी, जो आप माइक्रोस्कोप से शो हो रही है आपको 9.4 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आप लिख सकते हो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये ऑलवेज आपका एयर के रिस्पेक्ट में होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू, रियल डेप्थ आपकी क्या है 12.5 सेंटीमीटर और अपरेंट डेप्थ होगी आपकी 9.4 सेंटीमीटर। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा 1.33, क्योंकि आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, देन वी कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। ओके, अब क्या कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि टैंक में क्या फिल किया गया, अदर लिक्विड फिल किया गया है, और लिक्विड फिल करने पर अब जो नीडल है वो उसकी अपरेंट डेप्थ अब क्या होगी माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो आप लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड with respect to air is 1.63 according to question. Then our formula begins ANL is equals to real depth upon apparent depth. 1.63 is equals to real depth आपकी 12.5 है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि वहीं तक आप फिल करे हो 12.5 सेंटीमीटर। अपरेंट डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखेंगे अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर अपॉन 1.63। आप यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 7.669 सेंटीमीटर आएगा, या आप इसको 7.67 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर अपरेंट डेप्थ फिर आपसे ये कह रहा है कि कितना मूव किया गया है निडल को, कितना मूव हो जा रहा है। यानी पहले आपने जब देखा है तो आपकी अपरेंट डेप्थ 9.4 है वाटर में के थ्रू, और जब आपने अदर लिक्विड डाला है तब आपकी जो डेप्थ आ रही है वो है 7.67, यानी आप इसको 7.7 लिख सकते हो, 7.7 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपकी जो शिफ्टिंग है, आप कह सकते हो कि आपका जो शिफ्ट हुआ है या मूव हुआ है जो, तो आप लिखोगे डिस्टेंस थ्रू शिफ्ट या विच द माइक्रोस्कोप has to be shifted is equals to, क्या आप लिखोगे अपरेंट डेप्थ ऑफ फर्स्ट
माइनस एफरेंट डेप्थ ऑफ सेकेंड। 9.4 माइनस 7.7, यहाँ पर माइनस करने के लिए आपका लिया गया है। आप अगर ये वैल्यू भी माइनस करते हो आपका रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप 7 पॉइंट यहाँ पर 9 को आपने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप चाहो तो आप 7.7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये वैल्यू या इन तीनों में से कोई भी वैल्यू को आप माइनस करोगे आपका आंसर करेक्ट आएगा। आप नियर अबाउट इतना आप ले सकते हो। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7.7 माइनस करना है इसमें, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 4 माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका ये आया, सेकंड आंसर आपका ये आया, और फाइनल आंसर आपका ये आ गया। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर फिनिश होता है। 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर है आपका, आप देखिए बुक में, फिगर 9.34 A and B shows refraction of a ray in air incident at 60 degree with the normal to a glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle incidence of water is 45 degree with the normal to a water glass interface. यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ पता करनी, पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है आपका, इसमें आपका ये है क्वेश्चन कि यहाँ पर एयर है और इधर आपका ग्लास दिया हुआ है। ये आपका यहाँ से इंसिडेंट हो रही है रे, ये 60 डिग्री आपका यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे आप कह सकते हो। ये आपका दिया हुआ है 35 डिग्री। ये आपका I इज इक्वल्स टू है और ये आपका R इक्वल्स टू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बाय द फिगर या फ्रॉम द फिगर आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर से आपका किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो जिसमें जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिससे होकर जाती है वो आपका उसके रिस्पेक्ट में ले जाते हैं। फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है, फर्स्ट मीडियम के थ्रू एंटर कर रही है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फॉर्मूला बाय स्नेल्स तो आप लिखोगे साइन I बाई साइन R। साइन I कितना है आपका, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री। ये वैल्यूज़ आप ये दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, या आपको ये देखिए 8.8660 अपॉन 0.5736 आप डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.51। ये आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई किसकी, ग्लास की। वैसे भी आप जानते हैं ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 1.4 के नियर अबाउट होती है। अब देखिए अब आपका सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर में क्या कह रहा है, ये आपका फिगर बना रखा है, इसमें आपका यहाँ से इंसिडेंस हो रही है रे, और ये एयर है आपका, यहाँ पर आपका वाटर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एंगल जो ये एंगल है ये 60 डिग्री दिया है, और ये आपका 47 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब 47 और इसमें भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे। यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप कैसे लिखेंगे, WNA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, साइन I बाई साइन R। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, साइन इसकी वैल्यू क्या है 60 डिग्री अपॉन साइन R की वैल्यू 47 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है 0.8660 और 47 डिग्री की वैल्यू 0.6561। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.32। ये आपकी आ गई किसके रिस्पेक्ट में, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.32, 1.51 ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए फिगर सी में क्या बता रहे हैं आपसे, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो है आपका वो 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपका पूछ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है आपका।
यानी I इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कैसे आप लिख सकते हो। तो आप फॉर्मूला आप जानते हो। यहाँ पर ये क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, ये ग्लास है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आप इस तरह से लिखेंगे, किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से ANG अपॉन ANW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और यहाँ पर फॉर्मूला आपका वही बनेगा साइन I बाई साइन R। आपको साइन R यहाँ पर निकालना है, तो आप लिख सकते हो साइन R इक्वल्स टू साइन I इंटू, इसको इधर लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ANW अपॉन ANG, ANW अपॉन ANG। यहाँ से लिखते हैं साइन R इज इक्वल्स टू साइन I, साइन I यानी साइन, यहाँ क्या वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू ANW आपने निकाला हुआ है 1.32 अपॉन ANG आपने निकाला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपने निकाला हुआ है 1.51, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1.51। अब आप इसकी वैल्यू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये आप जानते रहिए, 0.7071 इंटू 132 अपॉन 151। कैलकुलेशन के बाद आपकी वैल्यू आएगी R इज इक्वल्स टू साइन R इज इक्वल्स टू साइन R इज इक्वल्स टू 0.6181। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू होती है साइन, ये वैल्यू होती है साइन R इज इक्वल्स टू साइन, ये वैल्यू है 38.2 डिग्री की, 38.2 डिग्री की, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू 38.2 डिग्री। इसको यहाँ लिख देती हूँ, R इज इक्वल्स टू 38.2 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो देखेंगे।